ए टू जेड यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। शिक्षक भर्ती फेज़ 2 करो या मरो। जी हाँ, ये थंबनेल लगाने के पीछे मेरा एक मकसद है। सबसे पहले जो मुहावरा मैंने लिखा है उसको समझ लीजिए। जब कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास एक ही रास्ता बचता है या फिर अगर हम वो रास्ता नहीं अपनाते तो नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलता, तब हम ये बात कहते हैं, तब हम ये मुहावरा कहते हैं कि करो या मरो। तो यही हालत अभी शिक्षक भर्ती 2022 का जो फेज़ 2 शुरू है उसकी है। ये भर्ती 2022 में शुरू हुई थी, 2025 आ गया है, इसका फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है और फेज़ 2 होने वाला है। फेज़ 2 में हमसे बार बार ये वादा किया गया था शासन और प्रशासन की तरफ से, और बड़े जिम्मेदार अधिकारियों ने हमसे ये वादा किया था कि फेज़ 2 फेज़ 1 का 10% प्लस अपात्र, गैर हाजिर और रिक्त इन पदों के लिए होगा। लेकिन हालात वक्त ब वक्त बदलते गए और अभी फ़िलहाल कंडीशन ये है कि क्लियर कट ये ऐलान कर दिया गया है कि फेज़ 2 जो है उसमें ज़िला परिषद की वैकेंसी नहीं आएगी। साथ ही साथ जब हमने उनसे ये अपील की कि फेज़ 1 का जो वैकेंसी आ चुकी थी, यानी फेज़ 1 का 10% रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर, ये वैकेंसी तो ऑलरेडी आ गई थी, वो हमारे हक की है, वो हमको दे दीजिए। तो जवाब हमको ये मिला है कि वो भी वैकेंसी नहीं आ सकती क्योंकि नई संच मान्यता के मुताबिक टीचर एक्सेस हो गए हैं। टीचर एक्सेस होने के पीछे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या सभी मीडियम के टीचर एक्सेस हुए हैं? क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक, जितना मुझे मालूम है, तो उर्दू मीडियम, ख़ासतौर से मैं उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखता हूँ, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये ऐसे मीडियम्स हैं जिनके मुतालिक क्लियर कट बात है कि चाहे आप 2022 की संच मान्यता यूज़ कीजिए या 24 की कीजिए, पोजेज वैकेंट है, वैकेंसी बाकी है, टीचर्स चाहिए हर जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका में। खैर, ये बात दूसरी है। तो अब हमको क्या करना है वो समझिए। करो या मरो, मतलब कि अब हम आखिरी स्टेज में पहुंच चुके हैं और टैब की तारीख 15 अप्रैल है। 31 मार्च से बढ़कर ये 15 अप्रैल हो गई थी ताकि संस्थाएं इस पर जगह अपलोड कर सकें। कंडीशन अभी ये है कि जितनी वैकेंसी पोर्टल पर आई है वो सारी की सारी खासगी संस्थाओं की है, जो विथ इंटरव्यू ली जाती है, जिसका कोई मकसद नहीं है। असल में फेज़ 2 की रूह जो है, फेज़ 2 की जान जो है, वो विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसीज हैं जो जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका से आने वाली है। तो नगर पालिका और महानगर पालिका तो वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत कोशिश करने के बाद एक एक जगह तकरीबन हमने जो टीम बनाई है अलग अलग जिला परिषद और नगर पालिका की, वहाँ के हमारे साथी तकरीबन मिनिमम कम से कम 10 मरतबा फॉलोअप लेने जा चुके हैं। लेकिन पता नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो काम प्रशासन को करना है वो क्यों नहीं कर रहे। कहीं पर इतनी उदासीनता दिखाई दी जा रही है, इतनी लापरवाही है कि रोस्टर अगर मावक ऑफिस जा रहा है वहां पर से लाने के लिए उसको कोई तैयार नहीं, वहां से वो क्लियर हो गया है। मैं खुद एक दो जगह गया हूँ, एक दो ऑफिसेज में गया हूँ, तो हमको जवाब ये मिला कि मावक ऑफिस रोस्टर गया है। फिर हमने मावक ऑफिस इंक्वायरी की तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से क्लियर कर दिया है, लेकिन आपके जेडपी, नगर पालिका, महानगर पालिका के अधिकारी उसको ले जाने ही नहीं आ रहे। और ऐसा करते करते डेट आगे बढ़ रही है। इसका जिम्मेदार कौन होगा ये समझ में नहीं आ रहा। ये प्रशासनिक लोग काम क्यों नहीं कर रहे? क्या दबाव है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबत है? इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5-5 साल में एक मर्तबा वैकेंसी निकल रही है, शिक्षक भर्ती हो रही है। अगर आप ऐसी ही लापरवाही दिखाएंगे तो शिक्षण विभाग का क्या होगा? ये समझ से बाहर की बात है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? अगर आप वो वैकेंसी सही वक्त पर अपलोड कर देते हैं तो जो बच्चे मेहनत करके डीएड बीएड किया है, सीईटी टीईटी पास की है, उनकी फैमिलीज की उम्मीद है, उनकी उम्मीद है वो पूरी हो जाएगी। और आपका तो रेगुलर काम है, उसका तो आपको जवाब देना है। यहाँ नहीं देना है तो कहीं तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये जो पाप आप लोग कर रहे हैं, ये जो गुनाह आप लोग कर रहे हैं, ये जो लापरवाही आप दिखा रहे हैं, इसको कोई माफ़ नहीं करेगा। भले ही इस दुनिया में आप लोग बच जाएंगे, लेकिन आगे आप इससे नहीं बच सकते। ये उसी दिन मालूम पड़ेगा। खैर,
मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी प्रशासनिक लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो प्लीज़ 15 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले आप ये काम कर लीजिए। हम खुद जाकर पता करके ये चीज़ें आपको बोल रहे हैं कि मावक ऑफिस में आपका रोस्टर तैयार है, लेकर आइए, उसको चेक कीजिए, अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि है तो दूर कीजिए। हम लोग आपके पास बार बार आ रहे हैं, इतनी मर्तबा आ रहे हैं कि आप भी हमसे परेशान हैं, लेकिन अगर आप काम कर देंगे तो आपका एहसान होगा। खैर, मैं अपने साथियों से जो फेज़ 2 के कैंडिडेट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी हमको थकना नहीं है। चाहे ये कितना भी हमारा विरोध करें, कितना भी हमको मायूसी वाले जवाब दें, कितना भी हमको वापस कर दें। कल एक टीम बीएमसी गई थी, वहाँ से भी बराबर आंसर नहीं दिया जा रहा, और बहुत सारी जगह का यही हाल है, लेकिन हम आखिरी दम तक कोशिश नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि एक बात याद रखिए, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ता उससे बड़ा कोई बुज़दिल नहीं होता, उससे बड़ा कायर कोई नहीं होता। अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकता अगर कोई, तो फिर उससे बड़ा कायर, उससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है। कल को हम ये अपने आप को तो जवाब दे सकेंगे कि हमने आखिरी दम तक कोशिश की थी। इसीलिए मैंने कहावत यूज़ की है, करो या मरो। इसका मतलब यह है कि अभी जो कुछ आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। आंदोलन किया जा रहा है 12 तारीख से, वो भी बहुत ज़रूरी है। आंदोलन का मकसद एक ही है, और वो ये है कि फेज़ 1 की 10% रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर और ज़िला परिषद की वैकेंसी हमको चाहिए। उस आंदोलन में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जिस तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 12 तारीख को पुणे पहुंचिए। 12 अप्रैल को जो आंदोलन होने वाला है वहां पर पहुंचिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल रहेंगे तो 2 दिन में हमारा काम हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है, अगर हम मायूसी दिखाएंगे तो काम नहीं होगा। अब सब कुछ हमारे हाथ में, करो या मरो, ये वाली कंडीशन अभी आकर रुक गई है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी का एक्शन प्लान ये है, जैसा कि मैंने हर बार आपसे अपील की है, कि आपको करना ये है कि अपनी नगर पालिका, जिला परिषद और महानगर पालिका में जाइए। जिला परिषद का मसला आंदोलन से सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी आप जाइए। बहुत सारे साथियों का कहना है कि उर्दू, हिंदी वगैरह की वैकेंसी है, वो आ सकती है, तो ठीक है, आप कोशिश कीजिए, ज़रूर जाइए वहाँ पर। पहले उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, कंडीशन मालूम कीजिए, ऑथेंटिक मालूमात जमा कीजिए। फिर भी अगर आपको उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उन लोगों के आंसर से ये लगता है कि ये लोग अपनी वैकेंसी अपलोड नहीं करेंगे, तो आपको अपने एमएलएज, एमपीज या किसी प्रेस रिपोर्टर के पास जाना है, उनको अपनी परेशानी बताना है। वो ये परेशानी सुनकर आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। यही हमारे पास एक आखिरी तरीका बाकी बचा है, क्योंकि शिक्षक भर्ती के अंदर जिस तरीके के उतार चढ़ाव अभी हमको देखने को मिले हैं, उसमें प्रशासन की, शासन की नीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही है। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कभी पिछले इतिहास में, पिछली तारीख में किसी ने नहीं किया होगा कि आपने हमको लिख कर दिया था कि फेज़ 2 10% रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर पर होगा, 2022 की संच मान्यता के मुताबिक होगा। फिर अचानक से उस पर 2024 की संच मान्यता अप्लाई करके वैकेंसी को गायब कैसे कर सकते हैं आप लोग? जो चीज़ आपने लिख कर दी है, हमने उस पर यकीन किया था और आंदोलन ख़त्म किया था, लेकिन आप उसी बात से मुकर गए। ये बात बहुत गलत है। खैर, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बात हमेशा याद रखिए, हमको आखिरी दम तक कोशिश नहीं छोड़ना है। आखिरी मौके तक कोशिश नहीं छोड़ना है। नगर पालिका की, महानगर पालिका की जगह 100% आ सकती है, और ज़िला परिषद की भी जिस माध्यम की वैकेंसी है वो ज़रूर 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 आएंगी। और ये सब होने के बाद भी 15 तारीख के बाद भी अगर टैब बढ़ा तो ठीक है, नहीं तो 15 तारीख के बाद बहुत सारे बच्चे कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में इंसाफ का आखिरी दरवाज़ा वहीं पर है, वो आखिरी दरबार है, कोर्ट आखिरी चीज़ है। लेकिन वहाँ यही प्रॉब्लम है कि इंसाफ को वक्त बहुत लग जाता है, और हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आखिरी मौका है, हमको थकना नहीं है। बार बार जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका में जाकर जिस भी तरीके से हो सकता है काइंडनेस के साथ बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, पॉलिटिकल किसी का कॉल करवाइए, या कोई पत्रकार वगैरह होगा तो फोकस कीजिए। अभी फ़िलहाल दायरे को छोटा करके, डिसेंट्रलाइजेशन करके काम करने की ज़रूरत है। अपनी नगर पालिका, अपनी महानगर पालिका और अपनी ज़िला परिषद को फोकस कीजिए 12 तारीख तक, और 12 तारीख के बाद आंदोलन में पहुंचिए। तो ये स्थिति अब करो या मरो की है, वरना होगा क्या? देखिए, हमने इतनी मेहनत से कोशिश की, थोड़ा सा मुंह में आया हुआ हमारा निवाला है, बस उसको हमको अब गले से नीचे उतारना है, और उसके लिए थोड़ी मेहनत करना है। अगर ये मेहनत हम अभी कर लेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें हो जाएगा। जॉब मिल जाएगी हमको और बहुत सारे साथियों को। कहीं 18 जगह है, कहीं 20 जगह है, कहीं 22 वैकेंसी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम घर से निकलने को तैयार नहीं। हम जो अभी फ़िलहाल प्राइवेट्स की जॉब कर रहे हैं उसको ही हमने सब कुछ समझ लिया है।
बार बार बच्चों के मुझे फ़ोन आते हैं, सर हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही सर, वहाँ से इजाज़त नहीं मिल रही सर, वो स्कूल इतने बजे तक रहती सर, वो टाइम इतने बजे तक रहता, हम कैसे जाएंगे। तो क्या आपने ये तय कर लिया कि ज़िंदगी भर यही काम आप करने वाले हैं, प्राइवेट संस्थाओं में ही काम करने वाले हैं, कॉन्वेंट्स पर ही काम करने वाले हैं? आपको नहीं चाहिए गवर्नमेंट वैकेंसी, आपको नहीं चाहिए जिला परिषद नगर पालिका की वैकेंसी? ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछिए। और अब तो वक्त निकालना ही है, आपकी स्कूल के प्रिंसिपल को, आपकी स्कूल के मैनेजमेंट को समझाइए कि ये हमारी ज़िंदगी मौत का सवाल है, ये हमारी पूरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के फल का सवाल है, यहाँ से हमको रिजल्ट मिलने वाला है। तो करो या मरो का मतलब यहाँ पर वही है कि आप अगर एक्सक्यूजेस बताएंगे कि आंदोलन में आ सकते, ये प्रॉब्लम है, पाठ पुरावा करने, फॉलोअप करने नहीं जा सकते, स्कूल का इसका प्रॉब्लम है, तो आप पर जो कहावत मैंने लगाई है थंबनेल पर, उसका दूसरा हिस्सा लागू होता है कि फिर मरो। यही हालत है। बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह यह है कि जिस तरीके से हमने फॉलोअप लेना चाहिए, जिस तरीके से कोशिश करना चाहिए, बच्चे उस तरीके से कोशिश नहीं कर रहे साथी, बस वो चंद ही लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बाकियों को नहीं चाहिए कोशिश करना? तो मेरी इस वीडियो को बनाने का आज का मकसद यही है सिर्फ। और अभी पोर्टल की हालत यह है, वो भी बताता चलूँ आपको मैं, कि SC/BC के जो कैंडिडेट हैं उनको, मराठी मीडियम के SC/BC के जो कैंडिडेट हैं उनको अपने सर्टिफिकेट वगैरह वापस से अपडेट करने के लिए 21 अप्रैल तक के का टाइम दिया गया है। टैब फिर से एडिट के लिए ओपन किया गया है। साथ ही साथ महाज्योति जो की तरफ से OBCs मागास वर्गीय जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 4 महीने तक टेट की प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी गई है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन अभी ये है कि पोर्टल पर जितनी वैकेंसी है उसमें 98% 97% वो संस्थाओं की वैकेंसी है, वो उर्दू मीडियम के कोई काम की नहीं, और एक से जो लोग विदाउट इंटरव्यू के इंतज़ार में हैं उनकी भी कोई काम की नहीं। विथ इंटरव्यू वाले भी इसमें परेशान है, वैसी जॉब लेकर कोई फ़ायदा ही नहीं है। असल सेकंड फेज का और शिक्षक भर्ती का मकसद ये है कि हमको स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं यानी ZP नपा मनपा में वैकेंसी चाहिए था, और उसी का हमसे वादा किया गया था। मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लामा इकबाल के शेर का एक मिसरा है ये। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हर तरीके से कोशिश कीजिए। 12 तारीख को हमको आंदोलन में भी पहुँचना है, उसकी भी पूरी तैयारी में रहिए, क्योंकि वही आंदोलन तय करेगा कि हम कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। और जब तक हमको ये करना है, अभी 4-5 दिन हमारे पास और है, अपनी अपनी नगर पालिका, ज़िला परिषद और महानगर पालिका में जाकर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ज़रिए प्रेशर लाकर, कॉल करवाकर किसी भी तरीके से हमको वैकेंसी लाना है, मतलब लाना ही है। और फिर से मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कोर्ट केस करेंगे अगर नहीं होगा तो, लेकिन कोर्ट केस बहुत दूर की कौड़ी है। इंसाफ कब मिलेगा वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे तो ये वैकेंसी सेकंड फेज में हमको मिल सकती है। और उर्दू की वैकेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी का नहीं है, एक्सेस अदर मीडियम के है, तो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश वाले पुरजोर कोशिश कीजिए। अभी तक की मालूमात यही है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ख़ासतौर से फेज़ 2 वालों के लिए। और ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके जो कुछ सवाल हैं वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको, अगर मुझे उसके बारे में कुछ मालूमात रही तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको। और अपने अपने इलाके में प्लीज़ मेहनत कीजिए, प्लीज़ मेहनत कीजिए। अपनी ज़िला परिषद, अपनी नगर पालिका, अपनी महानगर पालिका को विज़िट कीजिए, वहाँ जाकर देखिए। आपकी वजह से अगर कोई एक भी वैकेंसी बढ़ जाती है, एक भी बंदे को जॉब लग जाती है, तो क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलेगा, क्योंकि एक पूरी फैमिली को उसकी हलाल की रोज़ी मिल जाएगी। तो अभी इतनी ही मालूमात है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।